हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों को ठंड लग जाए तो हम क्या करें। तो एक्चुअली 2 घरेलू उपाय आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी जिनको यूज़ करके आप अपने बच्चे को ठंड से बचा सकते हैं। बच्चों को जब ठंड लग जाती है तो आप अक्सर देखते हैं कि बच्चों के हाथ एकदम ठंडे हो जाते हैं, बच्चों के पैरों के जो तलबे होते हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं। बच्चों को कई बार सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उनकी छाती में एकदम कफ जम जाता है। कई बार बच्चों को पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, कई बार बच्चों को उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है, बच्चों को लूज मोशन लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, कई बार बच्चों को बुखार आ जाता है। तो ठंड की वजह से अगर आपके बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो इन दोनों उपाय के साथ आपके बच्चों की ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेचुरल तरीका है, घरेलू उपाय है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं, और 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए भी आप इन दोनों उपाय को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट बड़ों के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी बड़े को ठंड लगी हुई है तो इन दोनों उपाय को आप उनके लिए भी ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों से ही रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, तो सबसे पहले तो हम उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। क्योंकि आप चाहे जितने उपाय कर ले, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को ठंड से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठंड से बचाएंगे नहीं, प्रिवेंट नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे को बार बार ठंड लगने के पूरे चांसेस है। तो प्रिवेंशन टिप्स भी आप ज़रूर से देखिएगा। पहले हम उपाय के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो पहला उपाय है वो है मेथी का पानी। आप मेथी का पानी बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। ये उपाय आप 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे को हम कुछ खिला पिला नहीं सकते। तो 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। ये जो उपाय है मेथी का पानी वाला, वो आप 6 महीने से बड़ा है अगर आपका बच्चा, या फिर बड़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि मेथी का पानी बनाना कैसे है। तो मेथी का पानी बनाना एक्चुअली बहुत सिंपल है। आप क्या करिए, आप 1 कप जितना पानी ले लीजिए। 1 कप पानी को आप उबालने के लिए रखिए गैस के ऊपर, और पानी जब उबलना स्टार्ट हो जाए उस टाइम पे हम 1 चम्मच जितना मेथी के दाने इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं वो आप इस पानी के अंदर ऐड कर दीजिए। फिर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। पानी जब उबलकर आधा हो जाए तो आप गैस को ऑफ कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, आप चाहे तो इसे छान लेंगे, या फिर आपको सिर्फ पानी ही यूज़ करना है तो मेथी के दानों को थोड़ा सा साइड करके आप सिर्फ पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो आप 2 चम्मच जितना सुबह और 2 चम्मच आप शाम को पिला सकते हैं। 2 साल का है, 3 साल का है तो आप 3 या 4 चम्मच पिला सकते हैं। 5 साल का है तो आप 1/4 कप जितना पिला सकते हैं। कोई बड़ों के लिए यूज़ करे तो आप आधा कप, 1 कप भी ये पानी उन्हें दे सकते हैं। एक्चुअली मेथी का पानी जो है ये आपके बच्चों की बॉडी को इंस्टेंटली वार्म कर देगा। मेथी की तासीर गर्म होती है तो ये बॉडी को अंदर से गर्म करने में मदद करता है। बॉडी जब अंदर से वार्म हो जाएगी तो सर्दी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, छाती में जो कंजक्शन हो रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, उल्टी एंड दस्त हो रही है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड पेट में जो दर्द हो रहा है वो भी मेथी की वजह से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड आप देखेंगे कि 1 या 2 बार यूज़ करने के बाद ही आपके बच्चों की ये सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसे आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। 6 महीने से छोटे बच्चों के लिए हमें क्या करना है, अब उसके बारे में इलाज देखेंगे। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो हम ये मेथी का पानी उन्हें पिला नहीं सकते। उनके लिए हमें क्या करना है, इंस्टेंटली अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करें, सरसों का तेल अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। स्पेशली उनकी हाथों की हथेलियों के ऊपर और पैरों के तलबों के ऊपर रब करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे बच्चों की बॉडी इंस्टेंटली वार्म हो जाएगी। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप क्या करें, सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखिए, और उसके अंदर हम मेथी के दाने ऐड करेंगे और अजवाइन ऐड करेंगे। सरसों का तेल, मेथी एंड अजवाइन, इन तीनों की तासीर गर्म होती है तो ये तेल आपके बच्चों की बॉडी को गर्म करने में मदद करेगा। तो इस तेल को बनाकर आप रख सकते हैं, छान कर रख लीजिए, स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस तेल को हमें क्या करना है, बच्चों की पूरी बॉडी के ऊपर भी आप चाहे तो मालिश कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली बच्चों के हाथों की हथेलियों के ऊपर, पैरों के तलबों के ऊपर, चेस्ट के ऊपर और बच्चों की पूरी बैक के ऊपर आप मालिश कर दीजिए और बॉडी को अच्छे से कवर कर दीजिए। हाथों में मिटन पहना दीजिए, पैरों में सॉक्स पहना दीजिए, बॉडी को भी अच्छे से कवर करके बच्चे को सुला दीजिए। तो इससे भी बच्चों की बॉडी वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और सर्दी की जो प्रॉब्लम बच्चे को हो रही है
बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसके बाद भी अगर आपके बच्चों की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। बच्चों को अगर ठंड लगी हुई है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, लेकिन अगर आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो इन दोनों रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीका है बच्चों की बॉडी को वार्म रखने का, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है बच्चों के लिए भी। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप बच्चों की जो सर्दी की प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक कर देगा। तो इन दोनों रेमेडी को आप 6 महीने से बड़े बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, 6 महीने से छोटा है तो सरसों के तेल वाली रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। आप चाहे कितने उपाय कर लो, लेकिन अगर आप अपने बच्चों की बॉडी को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, ठंड से बचाएंगे नहीं, बार बार बच्चों को ठंड लगने के चांसेस है। मोस्टली पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि बच्चे अक्सर जब 1 साल के हो जाते हैं वो कैप नहीं पहनना चाहते हैं, सॉक्स नहीं पहनना चाहते, पूरे घर में फिर वो नंगे पैर घूमते हैं। इसकी वजह से बच्चे को सर्दी लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि फर्श ठंडा होता है और कुछ एरिया में जहाँ पे बहुत ठंडी होती है तो वहाँ पर बच्चे को ठंड कैच करने की पैरों के थ्रू, हाथों के थ्रू, चेस्ट के थ्रू, या बच्चों के जब कान खुले होते हैं, सर खुला होता है तो बच्चों को ठंड लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। मोस्टली ठंडियों की शुरुआत में और ठंडी जब खत्म होने वाली होती है उस टाइम पे बच्चे को ठंड लगने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। उस टाइम पे हमें बच्चों की केयर थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी है। बच्चों की ये बॉडी पार्ट, सर और कान, हाथों की हथेलियाँ, पैरों की तलवी, चेस्ट, इनको अच्छे से कवर करके रखना है तो आपके बच्चे को भी ठंड लगने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। दूसरी गलती जो मोस्टली पेरेंट्स करते हैं वो है कि जब थोड़ी सी धूप निकलती है, सर्दियों में जब धूप निकलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हम क्या करते हैं कि बच्चे को लेकर के बाहर बैठते हैं। बेशक आप बच्चे को लेकर के बाहर बैठ सकते हो, लेकिन बच्चों के कान अच्छे से कवर होने चाहिए, क्योंकि धूप ज़रूर से होगी लेकिन ठंडी ठंडी पवन भी जो आती है, ठंडी ठंडी जो हवा आती है उसकी वजह से भी आपके बच्चे को सर्दी लग सकती है। तो बच्चों की चेस्ट को अच्छे से कवर करिए और कानों को भी ज़रूर से कवर करिए अगर आप धूप में भी बैठ रहे हैं तो। एंड कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब धूप निकली हुई होती है तो बच्चे की बाहर मालिश करते हैं, बालकनी में मालिश करते हैं या फिर टेरेस पे मालिश करते हैं। वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस टाइम पे हम बच्चों के कानों को और बच्चों की बॉडी को कवर नहीं कर सकते और ठंडी पवन की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ठंडियों के मौसम में अगर आप अपने बच्चे को बाहर बालकनी में या फिर टेरेस पे मालिश करोगे या फिर टेरेस पे या बालकनी में नहलाओगे तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा चांसेस है ठंड लगने के, ठंडी ठंडी जो हवा होती है उसकी वजह से। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बंद कमरे में ही आप मालिश करें और बच्चे को नहलाने का जो प्रोसेस है वो बंद बाथरूम में ही करें। हवा की वजह से बच्चे को ज़रूर से ठंडी लग सकती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम बच्चों के कपड़ों का तो ध्यान रखते हैं, बच्चे को ठंड से भी बचाते हैं, लेकिन बच्चों की डाइट के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। बच्चा क्या खा रहा है, कब खा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ठंडियों का मौसम स्टार्ट हो जाता है आप अपनी और बच्चों की डाइट में गर्म तासीर की चीज़ें ऐड कर दीजिए, जैसे कि गुड़ हो गया, अजवाइन, मेथी, ये जो चीज़ें होती है इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। खजूर दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप बच्चों की डाइट में ऐड करें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की बॉडी जब अंदर से वार्म रहेगी तो बार बार बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। केसर वाला दूध देना स्टार्ट कर दीजिए, खजूर वाला दूध देना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चों की डाइट का मेन आपको ध्यान रखना है तो आपके बच्चे को ठंड लगने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, तो आपको अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है जिनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, वैसी चीज़ें आपको खानी है ताकि आपके दूध के थ्रू बच्चों को भी वो मिलेगा और बॉडी जब अंदर से वार्म रहेगी तो सर्दी बार बार बच्चे को नहीं लगेगी। सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम भी बार बार बच्चे को सर्दी के मौसम में नहीं होगी। तो इसका भी आप ज़रूर से ख्याल रखिएगा। इसके बाद है वैक्सीनेशन। जब बच्चे को जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि अगर बाहर बच्चे को लेकर के जाएंगे बच्चे को ठंड लग जाएगी, तो हम वैक्सीनेशन को डिले करते रहते हैं। लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों की सारी वैक्सीनेशन आप बच्चों को टाइम पे ज़रूर से लगवाइए, डिले बिल्कुल भी ना करें। इससे भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। वैक्सीनेशन एक्चुअली बच्चों को जो ये फ्लू होता है या सर्दी लग जाती है और भी जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है उससे बचाती है, बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो इसलिए वैक्सीनेशन का टाइम पे लगना ज़रूरी है। तो आप अपने बच्चे को अच्छे से कवर करके वैक्सीनेशन टाइम पे ज़रूर से दिलवाएं। इन सारी बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके बच्चे को बार बार सर्दी लगने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और वो तो इलाज तो आपके पास है ही। इन केस अगर आपके बच्चे को
सर्दी लग जाती है तो इसे आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। इसके अलावा और आप क्या करते हो आपके बच्चों के लिए सर्दियों के मौसम में सर्दी से बचाने के लिए, वो भी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख कर बता सकते हैं, ताकि और पेरेंट्स की भी मदद हो सके। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।